हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो क्या हाल हैं आपके। आज हम देखेंगे दुनिया भर से आई 5 भूतहा घटनाओं को। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ये पहली अजीब वीडियो काफ़ी समय से इंटरनेट पर मौजूद है। अपलोडर का कहना है कि इस वीडियो में उस मोमेंट को कैप्चर किया गया है जब एक आत्मा पोजेस्ड आदमी से निकलकर किसी और व्यक्ति में घर कर जाती है। अब इस घटना के बारे में ज़्यादा डिटेल या एग्जैक्ट सोर्स तो मौजूद नहीं, मगर ये वीडियो सच में काफ़ी डरावनी है। कोरिया की किसी ट्रेडिशनल सेमेटरी से आई इस अगली सीसीटीवी वीडियो में बिल्कुल दिन दहाड़े एक बेहद रहस्यमय चीज़ कैद हो जाती है। लोकल अथॉरिटीज़ को जब कब्रिस्तान में हो रही स्ट्रक्चरल वैंडलिज्म और बर्बरता की खबर मिली तो उन्होंने वहाँ कई सारे सीसीटीवी कैमरास को प्लेस कर दिया। एक काले बालों वाली वाइट अपैरिशन बाईं तरफ से निकलकर बीच में बने टॉम्ब हेड के पीछे गायब हो जाती है। तो क्या ये दो रियल गोस्ट साइटिंग्स हैं या बस एक एडिटिंग का कमाल? आप खुद ही तय कर लीजिए। सुनो, ऑफिसर्स जो अपनी लेट नाइट शिफ्ट के दौरान मलेशियाई शहर उजोंग पासीर में ड्यूटी पर तैनात थे तो उनसे मिलने कोई अनएक्सपेक्टेड मेहमान आ जाता है। 21, 8, Jadi, cik dia apa je? Cik dia apa? Selamat. Pala, yes. ऑफिसर्स अपनी कुर्सियों से उठ खड़े होते हैं जब सामने का एक दरवाज़ा धड़ाम से खुल जाता है। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि उनमें से एक को ये इवेंट इतना शॉकिंग लगा कि उसने अपने फ़ोन से उसकी रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। अब बड़े सारे लोगों का कहना है कि ये या तो कमरे में बने प्रेशर की वजह से हुआ होगा या फिर तेज़ हवा के कारण। हालांकि ऐसा भी नोटिस करना ज़रूरी है कि दीवार पे लगे पोस्टर्स और डेस्क पर पड़े पेपर्स ज़रा से भी नहीं हिलते। साथ ही ऑफिसर्स के शॉकिंग रिएक्शंस भी ऐसे हैं जैसे उन्होंने इस घटना को पहले कभी फेस नहीं किया हो। पर आपका इस पर क्या विचार है? रियल गोस्ट कॉट ऑन कैमरा या जॉन सीना द्वारा किया गया एक पब्लिसिटी स्टंट? मुझे कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइएगा। गोस्ट हंटिंग टीम कासा सोब्रेनातुराल से सांद्रो सिल्वा और उनके क्रू मेंबर्स को ब्राज़ील के किसी ग्रामीण इलाके में एक कथित तौर पर भूतिया माने जाने वाले फार्म हाउस में इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है। वहां रहने वाले परिवार का कहना है कि उनका ये घर किसी बूढ़े आदमी की प्रेतात्मा से हॉन्टेड है और उसने उनका जीना दूभर कर रखा है। उन्हें आधी रात में रहस्यमय आवाज़ें सुनाई देती हैं और घर के अलग अलग सेक्शंस में कई तरह की भूतहा परछाइयाँ दिखाई देती हैं। लेकिन जो सबसे खौफनाक है वो उस बूढ़े आदमी की आत्मा का इस कुर्सी पर चुपचाप बैठे रहना। अब जब सैंद्रो और उनकी टीम अपनी जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो उन्हें वहां एक अजीब आवाज़ सुनाई देती है। Vamos, volta pra cá então. Vamos tentar aqui pra frente. Nossa, cara. Nossa, mano. Naquela época, aquele bagulho de instrumento, filho, mano.
Tirando esse bagulho, bateu aqui. O quê? Bateu um tambor. Tambor, mano. É verdade? Quer tentar ficar mais um pouco com isso, né? Eu acho que a gente podia dar uma sequência pra frente. Pode ser, tem medo. Pra ele fazer as manifestações mesmo, tá? Vamos tentar ver todos os pontos. Ó, de novo. Ah, não pode. Isso tudo é novo. कोई चीज वहां के एक कमरे में पड़े ड्रम्स को एक नहीं बल्कि 2 बार हिट करती हुई सुनी जा सकती है, मानो जैसे वो उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती हो। और फिर चीजें एक अलग ही मोड़ ले लेती हैं। Nossa, cara. Você viu? Nossa. Ai, cara do céu. Meu Deus, Sandro. Meu Deus do céu, cara. Escutou barulho aqui? Nossa, eu vi, tipo, arredou um olho, mano. Mas você escutou a porta ali? A porta mexeu. क्या आप देख पाए? टीम को एक दरवाजे के खुद से खुलने की आवाज सुनाई देती है, मगर उन्हें जो मालूम नहीं पड़ता वो ये कि कोई उनकी तरफ अंधेरे भरे कोने से झांक रहा है। कोई ऐसा जिसकी आंखें चमक रही हैं और जो फार्म हाउस के गलियारे में खड़ा है। YouTube पर अपलोड होते ही व्यूअर्स ने तुरंत इस अजीब फिगर को पॉइंट आउट कर लिया, लेकिन आज भी ये मंडराती हुई रहस्यमय चीज एक पहेली बनी हुई है। आप चाहें तो ये पूरी वीडियो उनके चैनल कासा सोब्रेनातुरल पर देख सकते हैं। पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रिकी वेलास्कस आधी रात में मेक्सिको के किसी अबैंडन हॉस्पिटल की एक्सप्लोरेशन को लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए वे उसका नाम और लोकेशन दोनों सीक्रेट रखे हुए हैं, मगर उन्होंने यहाँ होने वाली कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और कुछ भूतिया कहानियों के बारे में ज़रूर बताया। रिकी वेलास्कस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन 2 और गोस्ट हंटर्स के साथ शुरू की, लेकिन थोड़ा वक्त गुजर जाने के बाद उन्होंने भी रिकी को उस भयावह अस्पताल में बिल्कुल अकेला छोड़ वहां से जाने का फैसला किया। इमारत में अकेले रहने के थोड़े मिनट बाद उन्हें अंदर से ही कहीं अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। 5 minutos de ahí. No, no te pases. हॉस्पिटल के गलियारों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ गूंजने लगती है, जिससे रिकी थोड़ा बहुत डर जाते हैं और एक रूम में छिपकर बैठे रहते हैं। वे वहां से जाना भी चाहते हैं, मगर अपनी लाइव स्ट्रीम ऑडियंस के कहने पर रिकी थोड़ी देर और उस जगह रुक जाते हैं, और यही वो उनका फैसला था जो बिल्कुल भी ठीक साबित नहीं होता। Es extraño. Voces. Como si algo se acercara aquí adentro, como si... क्या आप देख पाए? बाईं तरफ के दरवाजे पर बनी सर्कुलर विंडो में एक बेजान सा हाथ छपता हुआ दिखाई देता है और फिर वापस तेजी से पीछे चला जाता है। रिकी अंदर तक कांप उठते हैं। वे जल्दी से दौड़कर दरवाजे के पीछे देखते हैं, मगर वहां उन्हें कोई नहीं मिलता। तो क्या रिकी ने हॉस्पिटल में एक स्पिरिट की मौजूदगी को लाइव कैप्चर किया है, या ये बिल्कुल फेक है? आप खुद ही तय कर लीजिए। ये आखिरी वीडियो जेनिफर मेजर्स ने अपनी फेसबुक पर शेयर की थी, जो कि अमेरिकी शहर क्यूंसी इलिनॉय में स्थित हॉन्टेड ईगल्स नेस्ट होटल की मैनेजर हैं।
होटल के कर्मचारी दावा करते हैं कि उन्होंने बिल्डिंग के कॉरिडोर्स में स्ट्रेंज आकृतियों को मंडराते हुए देखा है और किसी बच्चे के हंसने की आवाज दिन के किसी भी वक्त सुनी जा सकती है। लेकिन ये सब चीजें तब और ज्यादा बढ़ गईं जब सफाई कर्मचारियों के क्लीनिंग कार्ट से जरूरी सामान चोरी होने लगा और उन सब का कारण ये था। खाली गलियारे में एक बच्चे जैसी परछाई तेजी से एलिवेटर से निकलकर कार्ट की ओर दौड़ती है और फिर वापस रहस्यमय रूप से आंखों के सामने से ओझल हो जाती है। डरावनी बात यह है कि एलिवेटर से किसी भी तरह की लाइट नहीं आ रही, जिसका मतलब ये परछाई बंद दरवाजों में से ही आर पार हो रही है। तो क्या ये ईगल्स नेस्ट होटल में दौड़ते हुए एक बच्चे की आत्मा है या उससे भी भयानक कुछ और? तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। और ये रही आज की बोनस क्लिप, जिसमें एक लड़की को जब अपने होटल रूम में किसी की मौजूदगी महसूस होती है तो वे बहुत ज़्यादा सहम जाती है और अपनी दोस्त से हर जगह चेक करने के लिए कहती है। ね、なんもなかったでしょ。でさ、これ何？これなんでこんなとこ置いてんの？ああ、それなんだっけ。あ、そうそう、この間あそこ行ったの。なんだっけ、何いやいやさどうしたの？तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे।